कभी ये गौर किया है कि आप सुबह से शाम तक दौड़ती रहती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, ऑफिस के काम करते हैं और घर के कामों की तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। ये सब संभालना वाकई बहुत मुश्किल है। पर कभी ये ख्याल आया है कि इस रेस में आप कहीं खुद को तो नहीं भूल रहे? देखिए, आप एक लग्जरी कार की तरह हैं। आप रोजाना इस कार को दौड़ाती हैं, कभी ऑफिस, कभी मार्केट तो कभी घर। मगर क्या आप कभी ये सोचती हैं कि ये गाड़ी हमेशा चलती रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? इस गाड़ी को अच्छे से चलने के लिए सर्विस की जरूरत होती है, बेहतरीन फ्यूल चाहिए होता है। तो फिर आप खुद को फ्यूल और सर्विस क्यों नहीं देती? आप अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखती? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नई सोच। मैं अक्सर अपने वीडियोस में मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे फिजिकल हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जाए इससे रिलेटेड बहुत ही आसान टिप्स शेयर करूंगी, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लाकर ना सिर्फ फिट रहेंगी बल्कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। अक्सर हम बॉडी सिग्नल्स को, जैसे थकान, दर्द, लो बीपी को छोटी प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर देते हैं, और जब हमारी बॉडी बिल्कुल जवाब दे देती है तभी डॉक्टर के पास भागते हैं। तो अगर हम पहले से अपना ख्याल रखें तो बीमारियां आए ही क्यों? तो इसीलिए आज मैं आपको टिप देती हूँ कि साल में कम से कम एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। ये एक तरीके से बॉडी की सर्विस कराना ही है, क्योंकि इस जांच से पता चलेगा कि आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक है या नहीं और अंदर क्या चल रहा है। विटामिन, हार्मोन्स, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर के टेस्ट ये करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें गड़बड़ी होने पर ही थकान, कमजोरी और कई तरह की बीमारियां होती हैं। आप खून की जांच डॉक्टर की सलाह के बाद ही करवाएं, क्योंकि वो आपको बेहतर बता पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर एज, जेंडर और हेल्थ। आजकल के लाइफस्टाइल में हम हर वक्त आराम ढूंढते हैं। कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी से आते जाते हैं, घर आकर सोफे पर टीवी देखते हैं और बाथरूम में होती है आरामदायक सीट। मानो हम आराम की दुनिया में बैठने के गुलाम हो गए हैं। पर यह सेडेंट्री लाइफस्टाइल जन्म देता है बैक पेन, पुअर पोस्चर, बॉडी एक, और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इन्विटेशन है बीमारियों को। पहले ज़माने में दादी नानी ज़मीन पर पैरों के बल बैठकर सारा काम करती थी, जैसे खाना बनाना या कपड़े धोना, और देखिए वो कितनी चुस्त और फुर्तीली थी। पैरों पर बैठना एक तरीका नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। ऐसे बैठने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, घुटनों और टखनों के जोड़ों को लचक मिलती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और न्यूट्रिएंट्स जल्दी मिलते हैं। तो कुछ समय के लिए इस तरह बैठने की आदत डालें, जैसे सब्जी काटते वक्त, टीवी देखते वक्त, फोन पर बात करते वक्त। कुल मिलाकर पैरों पर बैठना आपके दिन में छोटी सी हलचल शामिल करने का एक बहुत ही छोटा तरीका है। हम में से बहुत सारी लड़कियां या लेडीज जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपको पता है कि लिपस्टिक, आई शेडो, आईलाइनर में हैवी मेटल्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कि लेड। लेड एक मेटल है जो न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपकी सेहत को न सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आपके हार्मोन्स को भी इम्पैक्ट करते हैं, और कईयों में तो कैंसर से जुड़े केमिकल्स भी होते हैं। हम लोग अक्सर अट्रैक्टिव पैकेजिंग या फ्रेगनेंस को देखकर उन्हें परचेज कर लेते हैं, लेकिन अगली बार जब भी आपको मेकअप प्रोडक्ट परचेज करने जाएं तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें। अवॉइड करें उन प्रोडक्ट्स को जिनमें हार्मफुल केमिकल्स है, लाइक पैराबेन्स, सल्फेट्स। चूज मेकअप प्रोडक्ट्स विद नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। हमेशा पैच टेस्ट परफॉर्म करें और एक्सपायरी डेट देखना कभी मत भूलें। मेकअप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्दी होना। स्मार्ट वॉचेस, बैंड या रिंग हमारी बॉडी को ट्रैक करते हैं। ये डिवाइसेस ना सिर्फ आपके कदमों की संख्या, दिल की धड़कन और स्ट्रेस लेवल को मापते हैं, बल्कि आपको अपने फिटनेस गोल हासिल करने में भी प्रेरित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी लेडी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी बॉडी पे। तो फिट रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये वॉच सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि आपकी फिटनेस का एक नया साथी है। क्या आपको कभी लगता है कि एक मिनट आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, अगले ही मिनट बिल्कुल थक जाते हैं, चेहरे पर दाने निकलते रहते हैं, कभी वेट बहुत ज़्यादा है या आपका वेट बहुत ज़्यादा कम? ये सभी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के साइन है। हार्मोन्स छोटे दूतों की तरह होते हैं जो हमारी बॉडी में घूमते हैं, जो हमारी बॉडी को बताते हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म से लेके आपके मूड स्विंग्स तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं, और जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं, जैसे कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, PCOS, डिफिकल्टी इन कंसीविंग,
वजन कम या बहुत ज़्यादा होना, स्किन इश्यूज, बालों का झड़ना, ऑफिस का वर्क बर्डन, घर की जिम्मेदारियाँ, ये सब हमारे दिमाग पर बोझ डालती हैं और नतीजा होता है स्ट्रेस, जो सीधा हमारे हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है जिसे बहुत ज़्यादा केयर और एक सर्विस की ज़रूरत होती है। ज़्यादा मीठा, पैकेज फूड, जंक फूड हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ सकता है। आजकल प्लास्टिक की चीज़ें, जो पेस्टिसाइड्स इन ग्रेन्स, और यहाँ तक कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी केमिकल होते हैं जो हमारे हार्मोन्स के काम में दखल डालते हैं। पर ये इम्बैलेंस ठीक भी हो सकता है, बस थोड़ी सी सावधानी और कुछ आदतों को बदल के। तो फोकस करें बैलेंस डाइट पे, एटलीस्ट 3 टाइम्स फ्रूट्स खाएं, अनाज की मात्रा कम कर दें, हैव प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स, मीठे से परहेज करें, रोजाना योगा या एक्सरसाइज करें, रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें क्योंकि इससे आपकी बॉडी रिचार्ज होती है। खूब पानी पिएं क्योंकि पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है और हार्मोन्स को भी बैलेंस रखता है। खाने से लेके ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक, जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ टिप्स जो आपकी हेल्थ को एक नया मोड़ दे सकती हैं। रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाएं, पैरों के बल बैठने की आदत डालें, कॉस्मेटिक ध्यान से चुनें, फिटनेस वॉच का इस्तेमाल करें और हार्मोनल प्रॉब्लम से बचने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। याद रखें, आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इसे संभाल के रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या इससे आपको थोड़ी सी भी मदद कर मिली तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। कभी मत भूलें कि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, सी यू।